नमस्कार। वीडियो की इस अंक में देखते हैं समसामयिक अर्धवार्षिकी 2023 यह घटनासार का अंक है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं चर्चित व्यक्तित्व और यह अंक जो है उपयोगी होगा आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। तो इसमें जो लेटेस्ट है वह 28-29 अक्टूबर 2023 को यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित पेट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। साथ ही आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं जो भी यूपी ट्रिपल एससी से, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से, अन्य लोक सेवा आयोग, अन्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से एसएससी के लिए भी समान रूप से उपयोगी होगा। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं चर्चित व्यक्तित्व में सबसे पहले जो हैं वह अंशुमान झिंगरन हैं। नवी मुंबई के खुले समुद्र के तैराक अंशुमान झिंगरन खतरनाक नार्थ चैनल को पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के युवा समुद्री तैराक बन गए हैं। इतनी कम उम्र में अंशुमान का इस कठिन प्रयास को सफलतापूर्वक पूरा करना उनकी उल्लेखनीय क्षमताओं को दर्शाता है। 17 जुलाई 2023 को अंशुमान ने 18 वर्ष और 125 दिन की उम्र में ये उपलब्धि हासिल की। इस उपलब्धि के लिए उन्हें प्रतिष्ठित गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिला है। नॉर्थ चैनल उत्तरी आयरलैंड की उत्तरी पूर्वी तट और स्कॉटलैंड के दक्षिणी पश्चिमी तट के बीच स्थित एक घटक जलडमरू मध्य में स्थित है, जो आयरिश सागर के अंत के रूप में काम करता है और उत्तर पश्चिम को अटलांटिक महासागर में बहता है। नेक्स्ट है, इसमें जो है अमित कुमार नेगी हैं। इनको देखते हैं। हिमाचल प्रदेश के पर्वतारोही अमित कुमार नेगी ने जुलाई 2023 में ईरान के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर दामाबंद पर चढ़ाई करने में सफलता प्राप्त की। ऐसा करने वाले वे पहले भारतीय पर्वतारोही हैं। नेक्स्ट है अजय बंगा, इनको देखते हैं। विश्व बैंक के अध्यक्ष भारतीय मूल के अमेरिकी अजय बंगा को कार्नेगी कॉर्पोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क की ओर से तैयार की गई 2023 की ग्रेट एमिग्रेट्स महान प्रवासी सूची में शामिल किया गया। कार्नेगी कॉर्पोरेशन प्रतिवर्ष अमेरिका की आज़ादी के दिवस 4 जुलाई के मौके पर सूची जारी करता है। इस वर्ष की सूची में शामिल बंगा भारतीय मूल के एकमात्र व्यक्ति हैं। नेक्स्ट देखें तो जॉन बैनिस्टर गुड एनफ हैं, उनके बारे में देखते हैं। प्रसिद्ध अमेरिकी वैज्ञानिक एवं लिथियम आयन बैटरी के सह आविष्कार का 2019 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार विजेता गुड एनफ का 101 वर्ष की अवस्था में 25 जून 2023 को निधन हो गया। नेक्स्ट है इसमें विंग कमांडर दीपिका मिश्रा। अप्रैल 2023 में दीपिका मिश्रा बीटा पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बनी। उन्हें मध्य प्रदेश में बाढ़ राहत अभियान के दौरान असाधारण साहसिक कार्य के लिए वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया। दीपिका राजस्थान के रहने वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट इसमें है एन चंद्रशेखर हैं। टाटा समूह के अध्यक्ष एन चंद्रशेखर को मई 2023 में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवेलियर डी ला लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें भारत और फ्रांस के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए दिया गया। नेक्स्ट है मुकेश अंबानी सुनीता नारायण। 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक यूएई में प्रस्तावित कोप यानी कोप 28 जलवायु सम्मेलन, यानी ये जो कोप है जलवायु सम्मेलन के लिए कोप है, की सलाहकार समिति में रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक मुकेश अंबानी और प्रख्यात पर्यावरणविद सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंटल के महानिदेशक सुनीता नारायण को शामिल किया गया। नेक्स्ट इसमें देखते हैं तो सिल्वियो बोर्लुस्कोनी, इटली के पूर्व प्रधानमंत्री सिल्वियो बोर्लुस्कोनी को 12 जून 2023 को मिलान एक अस्पताल में निधन हो गया। वो 86 वर्ष के 1994 से 2011 के दौरान कई बार इटली के प्रधानमंत्री रहे। बोर्लुस्कोनी के गणना विश्व के सबसे धनी नेता के रूप में की जाती थे। राजनीति में आने से पूर्व मीडिया टाइकून रहे थे। नेक्स्ट है प्रकाश सिंह बादल, इनके बारे में देखते हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री व शिरोमणि अकाली दल के संस्थापक प्रकाश सिंह बादल का 95 वर्ष की अवस्था में 25 अप्रैल 2023 को निधन हो गया। इनकी अवस्था जो है 95 ईयर की थी। वो 1970 से 2017 तक विभिन्न अवधियों में 1970-71, 1977, 80, 1997, 2002, 2007 से 2012, 2012 से 2017 में 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे। 2015 में उन्हें पद्म विभूषण सम्मान सम्मानित किया गया। बादल के नाम सबसे कम 1970 में और सबसे अधिक उम्र 2017 में पंजाब का मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड है। नेक्स्ट है सतीक कौशिक, इनके बारे में देखते हैं। तो बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता निर्माता निर्देशक सतीक कौशिक का 9 मार्च 2023 को 66 वर्ष की अवस्था में हृदयघात से निधन हो गया। एनएसटी के छात्र रहे सतीश ने मिस्टर इंडिया, गॉड टू सी ग्रेटो, हम किसी से कम नहीं, मासूम जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में सहायक चरित्र की भूमिका निभाई। नेक्स्ट टॉपिक में इसमें देखते हैं नवीनतम नियुक्तियों, यानी में चर्चित व्यक्तित्व के बारे में देखा। अगली कड़ी में देखते हैं नवीनतम नियुक्तियां। इसमें सबसे पहले मनोज यादव, इनको देखते हैं। तो हरियाणा के पूर्व डीजीपी मनोज यादव को जुलाई 2023 में रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। इनका कार्यकाल इस पद पर 31 जुलाई 2025 तक रहेगा। नेक्स्ट है क्यू डांग्यू, चीन के पूर्व कृषि एवं ग्रामीण मामलों के मंत्री डांग्यू को जुलाई 2023 में संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन UNFAO का महानिदेशक पुनः चुना गया। राकेश पाल के बारे में देखते हैं। तो 19 जुलाई 2023 को राकेश पाल को भारतीय तटरक्षक बल यानी आईसीजी का 25वां महानिदेशक नियुक्त किया गया। इन्हें आईसीजी का पहला गनर होने का भी सम्मान प्राप्त है। न्यायमूर्ति एपी शाही के बारे में देखते हैं। तो जुलाई 2023 में मद्रास और पटना हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एपी शाही को राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसके बाद जनार्दन प्रसाद को देखते हैं। तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में अतिरिक्त महानिदेशक श्री जनार्दन को इस निकाय का महानिदेशक डीजी जून 2023 में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है एडमिरल लिसा फ्रैचेटी, जुलाई 2023 में अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा अमेरिकी नौसेना के प्रमुख के रूप में फ्रैचेटी को नामित किया गया। अमेरिकी सेनेट की मंजूरी के बाद वह इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला अधिकारी होंगी। साथ ही वो अमेरिका में किसी भी सैन्य सेवा की प्रमुख बनने वाली पहली महिला होंगी। तो इस हिसाब से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मिसेस बुलाक। 14 जुलाई 2023 को ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने मिशेल बुलाक को रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला गवर्नर के रूप में नियुक्त किया। वो 18 सितंबर 2023 से इस पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। क्या कर ली हैं लेटेस्ट जानकारी के हिसाब से 18 सितंबर 2023 को उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है। नेक्स्ट है
अंग शुमाली रस्तोगी वरिष्ठ अधिकारी अंशु माली को हाल ही में कनाडा में की मॉन्ट्रियल में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO की परिषद में भारत का प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया। इन्हें शेफाली जेनूजा की जगह 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्ति किया गया है। नेक्स्ट है प्रीति अघलायम जुलाई 2023 में IIT मद्रास के पहले विदेशी कैंपस IIT जंजीबार कैंपस तंजानिया की पहली निदेशक प्रीति अघलायम को नियुक्त किया गया और किसी IIT की पहली महिला निदेशक है। 6 जुलाई 2023 को जंजीबार में IIT मद्रास कैंपस की स्थापना के लिए समझौता हुआ था। नेक्स्ट है अरविंद पनगड़िया प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एवं नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को 29 अप्रैल 2023 को नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के नया चांसलर नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है नीरज अखौरी, इनके बारे में देखते हैं। तो नीरज अखौरी को जुलाई 2023 में सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। वो भारत के सीमेंट निर्माताओं का शीर्ष निकाय है। नेक्स्ट है रवि सिन्हा, भारतीय पुलिस सेवा के 1988 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के श्री रवि सिन्हा खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स रा के नए प्रमुख 1 जुलाई 2023 से बनाए गए। इस पद पर उनकी नियुक्ति 2 वर्ष के लिए की गई है। नेक्स्ट है स्वामी नाथन जानकी रमन, भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक रहे स्वामी नाथन जानकी रमन को भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI में डिप्टी गवर्नर जून 2023 में नियुक्त किया गया। इस पद पर श्री महेश कुमार जैन को 22 जून 2023 को सेवानिवृत्त हुए हैं का स्थान श्री जानकी रमन ने लिया है। इस पद पर यह नियुक्ति 3 वर्ष के लिए उनकी नियुक्ति की गई है। नेक्स्ट है डॉक्टर मनोज सोनी ने 16 मई 2023 को संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग UPSC के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। उन्हें 28 जून 2017 को आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। कि राजा रमन को देखें तो वरिष्ठ IPS अधिकारी एवं दूरसंचार सचिव के राजा रमन को 8 जुलाई 2023 को केंद्र सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र IFSC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। IFSC का मुख्यालय गांधीनगर गुजरात में है। अनंत महेश्वरी के बारे में देखें तो 25 अप्रैल 2023 को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अनंत महेश्वरी को NASSCOM यानी नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज का नया अध्यक्ष चुना गया। रवनीत कौर के बारे में देखें तो मई 2023 में केंद्र सरकार ने पंजाब कैडर के वरिष्ठ IAS अधिकारी रवनीत कौर को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सुश्री कौर ने इस स्थान पर अशोक कुमार गुप्ता का स्थान लिया है। नेक्स्ट है लिंडा याकारिनो, मई 2023 में लिंडा याकारिनो को ट्विटर के कार्यकारी अध्यक्ष एलन मस्क ने ट्विटर का CEO नियुक्त किया। नेक्स्ट है AK जैन, मई 2023 में केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड का नया अध्यक्ष AK जैन को नियुक्त किया गया। इस पद पर जैन का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होने पर है। ऊपर जो क्वेश्चन ये पूछा गया है लिंडा याकारिनो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इनको नया CEO ट्विटर या X का नियुक्त किया गया है। तो इसलिए एग्जाम में पूछा जा चुका है, एग्जाम में पूर्व के एग्जाम में, इसलिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी। नेक्स्ट इसमें देखें तो AK मोहंती के बारे में देखते हैं। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार के निदेशक अजित कुमार मोहंती देश की परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष 1 मई 2023 को बनाए गए। उन्हें इस पद पर KN व्यास का स्थान लिया। इसके बाद डेनिस फ्रांसिस के बारे में देखते हैं। तो त्रिनिदाद एंड टोबैगो के राजनयिक डेनिस फ्रांसिस संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष सर्वसम्मति से 1 जून 2023 को निर्वाचित हुए। महासभा के सत्र 12 सितंबर 2023 को प्रारंभ होगा। महासभा के अध्यक्ष पद पर 17वें सत्र के अध्यक्ष हंगरी के कसाबा कोरोसी का स्थान फ्रांसिस ने लिया। महासभा के अध्यक्ष पद हेतु संयुक्त राष्ट्र के 5 अलग अलग क्षेत्रों अफ्रीका, एशिया, प्रशांत, पूर्वी यूरोप, लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्र तथा पश्चिमी यूरोप को अन्य देश से पारिवारिक से एक व्यक्ति का चयन प्रतिवर्ष जून माह में किया जाता है। इस वर्ष इस पद हेतु लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्र की बारी थी। त्रिनिदाद एंड टोबैगो के डेनिस फ्रांसिस इस क्षेत्र से इस पद हेतु अकेले ही उम्मीदवार थे, जिससे 1 जून को संयुक्त राष्ट्र महासभा में निर्वाचित घोषित किया गया। तो राज्यसभा के उपसभापति जगदीप धनखड़ जो कि भारत के उपराष्ट्रपति भी हैं ने 4 नई महिला सांसदों को उपसभापति पैनल में नामित किया। इसमें PT उषा, S फांगनोन, कोयांक, डॉक्टर फौजिया खान और सुलता देव शामिल हैं। पुनर्गठित पैनल में कुल 8 नाम शामिल है। पहली बार राज्यसभा में उपसभापति के पैनल में महिला सदस्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। नेक्स्ट टॉपिक इसमें ऑपरेशन और अभियान के अंतर्गत है। तो पहला इसमें नोमैडिक एलिफेंट 2023 भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट के 15वें संस्करण का आयोजन 17 से 31 जुलाई 2023 के बीच मंगोलिया के उलान बटोर में किया गया। पूछा जा सकता है कि नोमैडिक एलिफेंट किनके बीच है। तो यह जो है भारत और मंगोलिया के संयुक्त सैन्य अभ्यास है और इसका 15वां संस्करण 17 से 31 जुलाई के बीच मंगोलिया के उलान बटोर में किया गया। तो ये जानकारी रही महत्वपूर्ण। नेक्स्ट देखते हैं। इस अभ्यास के 2023 संस्करण में मंगोलियाई सशस्त्र बल यूनिट 084 के सैनिक और जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के भारतीय सैनिकों ने हिस्सा लिया। नेक्स्ट अभ्यास साल्वेक्स भारत और अमेरिकी नौसेना के बीच केरला के कोची में 26 जून से 6 जुलाई 2023 के बीच साल्वेक्स यानी LASALVX कूट नाम वाले सैन्य अभ्यास को आयोजित किया गया। इस अभ्यास के दौरान अंतर संचालनीयता और कार्यकारी सहयोग को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया। नेक्स्ट है एकता अभ्यास भारत और मालदीव की सेनाओं यानी पूछा जाता है एकता अभ्यास किसी बीच भारत और मालदीव की नौसेनाओं के बीच 4 जून से 3 जुलाई 2023 के बीच मालदीव में एकता नौसैन्य अभ्यास आयोजित किया गया। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के गोताखोर और मरीन कमांडो ने हिस्सा लिया। नेक्स्ट है जिमेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट ये है जिमेक्स। इसमें जिमेक्स जो है जापान संबंधित है और जे जापान है और I जो इंडिया है और ये मैरीटाइम और EX एक्सरसाइज है। तो भारत और जापान की नौसेना के बीच 5 जुलाई से 11 जुलाई 2023 के बीच विशाखापट्टनम में भारत के विशाखापट्टनम में समुद्री अभ्यास जिमेक्स आयोजित किया गया है। देखिए सभी 3 स्तरों सतह, उपसतह और हवा में उन्नत स्तर के अभ्यास में शामिल हुए। इस अभ्यास में एकीकृत हेलीकॉप्टर के अलावा लड़ाकू विमान, समुद्री गश्ती विमान और एक पनडुब्बी हिस्सा है। नेक्स्ट ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 2023
10 से 12 जुलाई 2023 तक सेशल्स में संयुक्त समुद्री बल CMF द्वारा संचालित ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 2023 भारत की ओर से INS सुनयना ने हिस्सा लिया, यानी ये नाम याद रखना इसमें, INS सुनयना ने हिस्सा लिया। और यह सेशल्स में संयुक्त समुद्री बल द्वारा संचालित ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 2023 में भारत की ओर से INS सुनयना ने हिस्सा लिया। इंपॉर्टेंट है। इस ऑपरेशन का उद्देश्य बहुपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ बनाना और क्षेत्र में CMF अभ्यास के माध्यम से सहयोग बढ़ाना है। नेक्स्ट देखते हैं समुद्र शक्ति 2023 भारत और इंडोनेशिया, यानी समुद्र शक्ति पूछा जाता है किनके बीच, तो भारत और इंडोनेशिया ने दक्षिण चीन सागर में 17 से 19 मई 2023 के बीच अपना द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास समुद्री शक्ति 2023 संपन्न किया। इस अभ्यास में समुद्री चरण में अभिन्न चेतक हेलीकॉप्टर डोनियर समुद्री गश्ती विमान के साथ ASW कॉर्वेट INS करावती ने हिस्सा लिया। इंडोनेशिया की ओर से अभ्यास में KRI सुल्तान स्कंदर हेलीकॉप्टर पैंथर तथा 235 समुद्री गश्ती विमान हिस्सा लिया। नेक्स्ट अभ्यास खान क्वेस्ट 2023 19 जून से 2 जुलाई 2023 तक 20 से अधिक देशों के सैन्य दलों और पर्यवेक्षकों की भागीदारी वाला बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना संयुक्त अभ्यास खान क्वेस्ट 2023 मंगोलिया में आयोजित किया गया। उद्देश्य इसका समझने का प्रयास का उद्देश्य क्या, भागीदार देशों के बीच अंतः क्रियाशीलता में सुधार करना और संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान के लिए प्रशिक्षण देना है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, तो नेक्स्ट अजय वारियर 2023 वेरी इंपॉर्टेंट का एग्जाम पूछा जा चुका है। तो भारत और यूके, अजय वारियर के बीच है, तो अजय वारियर भारत और यूके यूनाइटेड किंगडम के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर के 7वें संस्करण का आयोजन 27 अप्रैल से 11 मई 2023 के बीच शबरी मैदान यूनाइटेड किंगडम किया गया, यानी ये यूके में ही आयोजित किया गया। यह द्विवार्षिक प्रशिक्षण है, 2 वर्ष होता है। प्रशिक्षण अभ्यास भारत और ब्रिटेन में बारी से किया जाता है। नेक्स्ट ऑपरेशन कावेरी, गृह युद्धग्रस्त सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2023 में ऑपरेशन कावेरी का संचालन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है ऑपरेशन कावेरी किसके लिए संचालित किया गया, तो यह गृह युद्ध से ग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2023 में ऑपरेशन कावेरी का संचालन किया गया। कोप इंडिया 2023 देखें, तो भारत और अमेरिकी वायुसेनाओं का द्विपक्षीय संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास कोप इंडिया पश्चिम बंगाल के कलाई कुंडा में 10 से 24 अप्रैल 2023 के बीच आयोजित किया गया। इस अभ्यास में जापान वायु आत्मरक्षा बल ने पर्यवेक्षक के रूप में हिस्सा लिया। नेक्स्ट बहुपक्षीय वायु सैन्य अभ्यास ओरियन, बहुपक्षीय वायु सैनिक अभ्यास ओरियन फ्रांस की एयर एंड स्पेस कोर्स यानी FASF के माउंट ए मार्शन स्थित वायुसेना बेस स्टेशन 17 अप्रैल से 5 मई 2023 के बीच में आयोजित किया गया। नेक्स्ट अभ्यास रणविजय 16 से 25 जून 2023 तक भारतीय वायुसेना ने एकीकरण और संयुक्त अभियान पर ध्यान केंद्रित करते अभ्यास रणविजय का आयोजन किया। इस अभ्यास में सुखोई यानी SU-30 MKI विमान का प्रयोग किया गया। अभ्यास प्रयागराज में भारतीय वायुसेना कमांड मुख्यालय विभिन्न हवाई अड्डों से आयोजित किया गया। नेक्स्ट इक्वेरियन सैन्य अभ्यास 11 से 24 जून 2023 तक भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास इक्वेरियन का 12वां संस्करण चौबटिया उत्तराखंड में आयोजित किया गया। इक्वेरियन का अर्थ है फ्रेंड्स, यह भारत और मालदीव में वैकल्पिक रूप से आयोजित एक द्विपक्षीय वार्षिक अभ्यास है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इक्वेरियन किनके बीच है, तो भारत और भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। नौसेना अभ्यास कोमोडो के बारे में देखते हैं। आसियान देशों में भारतीय नौसेना की तैनाती के हिस्से के रूप में INS सतपुड़ा ने 5 से 8 जून 2023 तक इंडोनेशिया के मकासर में निर्धारित बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो MAE के 23 के चौथे संस्करण में हिस्सा लिया। नेक्स्ट अभ्यास आफिनडेक्स, तो इसमें भारत और 25 अफ्रीकन देशों के साथ भारत का सैन्य अभ्यास आफिनडेक्स कूट नाम से 16 मार्च से 29 मार्च 2023 के बीच पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। यह अफ्रीका भारत के बीच फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास जो अफ्रीकी देशों की सेनाओं के साथ तालमेल और बेहतर समझ पैदा करने के लिए किया गया। नेक्स्ट अभ्यास कोबरा वॉरियर 6 मार्च से 24 मार्च 2023 तक इस बहुपक्षीय वायु सैन्य अभ्यास का आयोजन ब्रिटेन के वाइडिगटन में किया गया। इस अभ्यास में फिनलैंड, स्वीडन, दक्षिण अफ्रीका, भारत, अमेरिका और सिंगापुर की वायुसेना ने हिस्सा लिया। भारतीय वायुसेना की ओर से इस अभ्यास में मिराज 2000 लड़ाकू विमान C-17 ग्लोब मास्टर ने हिस्सा लिया। बढ़ाना। नेक्स्ट अभ्यास खंजर, इसके बारे में देखते हैं। भारत और किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास खंजर का 10वां संस्करण मार्च 2023 में टोकमुक किर्गिस्तान में संपन्न हुआ। यह अभ्यास दोनों सेनाओं के विशेष बलों के बीच तालमेल और अंतर क्रियाशीलता को बढ़ावा के लिए किया गया। कोप इंडिया 2023 के बारे में देखते हैं। भारत और अमेरिकी वायुसेना के बीच वायु अभ्यास कोप इंडिया का आयोजन 10 अप्रैल से 24 अप्रैल 2023 के बीच पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस पर किया गया। इस अभ्यास में भारत की ओर से SU-30 MKI राफेल और स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ने हिस्सा लिया। अमेरिका की ओर से F-16 विमान ने हिस्सा लिया। इसको हम देख चुके हैं। धर्म गार्जियन 2023 के बारे में देखते हैं। भारत और जापान की सेना के बीच 17 फरवरी से 2 मार्च 2023 के बीच जापान के सिंगा प्रांत में कायम इमारत में धर्म गार्जियन नाम से एक प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित किया गया। इस अभ्यास में भारतीय सेना की गढ़वाल राइफल रेजिमेंट और जापान की ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स ने इन्फेंट्री रेजिमेंट ने हिस्सा लिया। इस अवसर भारत जापान की वायुसेना, इसमें इंपॉर्टेंट ये पूछा जा सकता है धर्म गार्जियन किन देशों के बीच का सैन्य अभ्यास है, तो ये भारत और जापान के बीच की है। वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ पर 2023 का आयोजन किया गया, तो यह जो जापान के सिंगा प्रांत के कैंप इमाजू में इसका आयोजन किया गया। परियोजना के बारे में, तो इसमें जो महत्वपूर्ण उसको कवर करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें पहली योजना देखें तो मेरा गांव मेरे धरोहर स्थल, मेरा गांव मेरे धरोहर स्थल पहल के बारे में देखते हैं। तो भारत सरकार के गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 27 जुलाई 2023 को मेरा गांव मेरी धरोहर पहल का उद्घाटन किया। परियोजना संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है, जिसका लक्ष्य इसका देखते हैं। चूंकि भारत इसमें पूछा जा सकता है कि इसको शुरू किस मंत्रालय द्वारा किया गया है, तो इसमें संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया। इसका लक्ष्य देश के सभी राज्यों के साथ प्रदेशों के भारत के 6.5 लाख यानी 6.5 लाख गाँव का सांस्कृतिक मानचित्रण करना है। इस कार्यक्रम में एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म है दिस थिंग्स, इसमें लोगों को भारत के गाँव से जुड़ेगा। NGMD के माध्यम से लोगों को भारत की विविध और जीवन सांस्कृतिक विरासत से जुड़ने का अवसर मिलेगा।
कनेक्टिविटी हासिल करने के लिए मई 2023 में उड़ान 5.1 लॉन्च किया है। ऑपरेटरों के लिए परिचालन के दायरे में वृद्धि जिसमें योजना अब उन मार्गों की अनुमति देगी जहां मूल या गंतव्य स्थानों में से एक प्राथमिकता क्षेत्र में पहले दोनों बिंदुओं को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में होना था। अगली योजना देखते हैं। तो इसमें जो महत्वपूर्ण योजना है, व्यसन मुक्त अमृतकाल। हाल ही में बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी एनसीपीसीआर द्वारा राष्ट्रीय अभियान व्यसन मुक्त अमृतकाल शुरू किया गया। इस अभियान का उद्देश्य भारत के बच्चों को तंबाकू और नशीले पदार्थों से मुक्त करना है। इस वर्ष तंबाकू निषेध दिवस की थीम है, यानी जो कि 31 मई को मनाया जाता है तंबाकू निषेध दिवस, उसकी थीम जो रखी गई है, हमें भोजन की जरूरत है, तंबाकू की नहीं। सागर समृद्धि योजना के बारे में देखें तो बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा हाल ही में सागर समृद्धि योजना को लॉन्च किया गया एक ऑनलाइन ड्रेजिंग निगरानी प्रणाली। इसका उद्देश्य देख लेते हैं। तो उद्देश्य बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय की अपशिष्ट से धन पहल में तेजी लाना है। नेक्स्ट है सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट योजना। केंद्रीय लघु कुटीर और मध्यम उपक्रम मंत्री नारायण राणे ने 27 अप्रैल 2023 को मुंबई में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट योजना को लॉन्च किया। योजना के लिए किए गए संशोधन में न्यूनतम गारंटी शुल्क को केवल 0.37% प्रति वर्ष के स्तर पर लाते हुए 1 करोड़ रुपये तक की ऋण गारंटी हेतु गारंटी शुल्क 50% तक की कमी की गई तथा साथ ही गारंटी शुल्क की सीमा 2 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ कर दी गई है। मान भव केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आखिरी छोर पर मौजूद व्यक्तियों समेत हर वांछित लाभार्थी तक सभी सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं को यथासंभव आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आयुष्मान भव नामक कार्यक्रम शुरू करने की योजना है। आयुष्मान आपके द्वारा 3.0, आयुष्मान सभा, आयुष्मान मेला, आयुष्मान ग्राम इस कार्यक्रम के तहत नियोजित कुछ गतिविधियां हैं। इस अभियान का लक्ष्य सभी स्वास्थ्य योजनाओं का व्यापक और पूर्ण विस्तार सुनिश्चित करना ताकि हर पात्र लाभार्थी लाभ उठाने में सक्षम हो। इसके बाद देखते हैं सिटीज 2.0 योजना। 31 मई 2023 को केंद्र सरकार ने फ्रांस और यूरोपीय संघ के सहयोग से सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेशन इंटीग्रेट एंड सस्टेन सिटीज का हिंदी पूर्ण रूप है, इसको देखते हैं। तो यह है नामक परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देख लेते हैं। तो उद्देश्य शहर स्तर पर एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन, राज्य स्तर पर जलवायु उन्मुख सुधार कार्यों पर ध्यान देने के साथ सर्कुलर अर्थव्यवस्था बढ़ावा देने वाली प्रतिस्पर्धी रूप से चयनित परियोजनाओं को समर्थन करना है। सिटी 2.2 योजना वर्ष 2023 से 27 तक 4 साल की अवधि तक चलेगी। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा फ्रांसीसी विकास एजेंसी EFD एंड एक्रेडिटेशन फॉर वाइडफ्यूग KFW, यूरोपीय संघ EU और बाहरी शहरी मामलों के संस्थान NIUA के साथ साझेदारी पर कल्पित एक कार्यक्रम है। सिटीज 2.0 के लिए वित्त पोषण में AFD और KWF से 1760 करोड़ रुपए का ऋण और यूरोपीय संघ से 106 करोड़ रुपए का अनुदान शामिल है। नेक्स्ट है PM प्रमाण योजना। 28 जून 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में PM प्रमाण धरती की पुनर्स्थापना, जागरूकता सृजन, पोषण और सुधार के लिए PM कार्यक्रम योजना को मंजूरी दी गई। केंद्र सरकार ने वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने और रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम करने के उद्देश्य से राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए योजना को मंजूरी दी। साथ ही 3.68 लाख करोड़ रुपए की परिव्यय के साथ मौजूदा यूरिया सब्सिडी योजना को मार्च 2025 तक जारी रखने का निर्णय किया गया है। CCEA ने मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करने के लिए पहली बार देश में सल्फर लेपित यूरिया गोल्ड पेश करने का भी निर्णय लिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फरवरी में पेश 2023-24 के बजट में PM प्रमाण योजना PM प्रणाम यानी प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस जनरेशन न्यूट्रिशनिस्ट एंड एमिलोशन ऑफ मदर अर्थ की घोषणा की। इस योजना के अंतर्गत यानी पूरा PM प्रणाम जो है इसका पूरा पूर्ण रूप है। इस योजना के अंतर्गत गोवर्धन पहल के तहत बायोगैस CBG संयंत्र उत्पादित किण्वित कार्बनिक खाद FOM तरल FOM फास्फेट समृद्ध कार्बनिक खाद के विपणन करने के लिए 1500 रुपये प्रति टन की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। मिशन माहिर में देखें तो 7 जून 2023 को बिजली मंत्रालय और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने संयुक्त रूप से बिजली क्षेत्र में उभरते प्रौद्योगिकियों को शीघ्रता से पहचान और उन्हें पहचान करने और उन्हें भारत के भीतर और बाहर तैनाती हेतु स्वदेशी रूप से विकसित करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन माहिर मिशन ऑफ एडवांस एंड हाई इंपैक्ट रिसर्च शुरू किया है। यानी मिहिर का पूरा पूर्ण रूप है। वर्ष 2023 से 5 वर्ष की प्रारंभिक अवधि की चलने वाली माहिर विचार से उत्पादन तक एक प्रौद्योगिकी जीवन चक्र दृष्टिकोण का पालन करेगी। यह मिशन IIT, IIM, NIT, IISER और विश्वविद्यालयों से प्रमुख संस्थानों के साथ जुड़ जाएगा, जबकि बिजली क्षेत्र में स्टार्टअप और स्थापित उद्योगों के साथ भी काम करेगा। नमो शेतकारी महासम्मान योजना। महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के लिए एक नई योजना नमो शेतकारी महासम्मान योजना शुरू की है, जिसके अंतर्गत राज्य 1 करोड़ से अधिक किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये दिए जाएंगे।